गुड मॉर्निंग। मैं संदीप शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम इंडिया 505 पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है भारत का भौतिक स्वरूप और उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको उत्तरी पर्वतीय मैदान के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बारे में। आज इसी का पार्ट 2 है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हिमालय को कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूं। देखो, ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ाते समय तकरीबन मैप का यूज करता हूं। देखिए, जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसको एक भूवैज्ञानिक थे सर सिडनी, जिन्होंने हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 भागों में डिवाइड किया है। उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू यहां से मैं आपको देता हूं, बाद में बोर्ड पे लेके चलूंगा। जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखो, यहां पे जम्मू कश्मीर और ये सिंध नदी यहां पे पड़ती है। सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक, ये सिंधु नदी है और ये सतलुज नदी है। सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक का जो क्षेत्र है वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। सिंधु नदी से सतलुज नदी तक का जो क्षेत्र है वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, और सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, और तीस्ता नदी से आगे का जो क्षेत्रफल है ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये असम हिमालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं, और इनके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। उत्तरी पर्वतीय मैदान का पार्ट 2, हिमालय को सर सिडनी एक भूवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था सर सिडनी। सर सिडनी ने हिमालय के 4 प्रादेशिक विभाजन किए हैं: कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कश्मीर हिमालय का जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 2 राज्य आ जाते हैं। नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो 8126 मीटर जिसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जास्कर और पीर पंजाल, ये 2 पर्वत श्रेणियां भी आती हैं। और यहाँ का हिमाचल प्रदेश में डलहौजी बहुत फेमस है हिल स्टेशन, वो भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कश्मीर हिमालय में, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का जो क्षेत्रफल है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ है, और ये सतलुज नदी से लेकर काली नदी के बीच 320 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नंदा देवी यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7816 मीटर की है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, कामेत, ये यहाँ के प्रमुख पर्वत शिखर हैं। जो हमारे 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, ये प्रमुख यहाँ की झीलें हैं
जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है। गंगा, यमुना और रामगंगा आदि नदियों का उद्गम स्थल भी कुमाऊं हिमालय से ही होता है। ये कुमाऊं हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वो नेपाल, तिब्बत और सिक्किम, इसका क्षेत्रफल यहां तक फैला हुआ है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं जो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। कोसी, बागमती, गंडक आदि नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से ही है। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, ये काठमांडू एक घाटी है जो नेपाल हिमालय की प्रमुख घाटी है। नेक्स्ट है असम हिमालय। ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रफल में फैला है। तीस्ता नदी से आगे का जो एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी तक, देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो मानसरोवर झील से निकली है ये चीन से होकर आती है हमारे भारत में। जब तक ये चीन में है इसको सांगपो बोला जाता है, और चीन से अरुणाचल प्रदेश से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में ये भारत में एंट्री करती है, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। यहां तक का जो एरिया है वो असम हिमालय के अंतर्गत आता है। नामचा बरुआ जो सिक्किम में पड़ता है पर्वत शिखर, ये असम हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है। गारो, खासी और जंती पहाड़ियों का नाम तो आपने सुना होगा, जो असम हिमालय के अंतर्गत पड़ती है और मेघालय में पड़ती है। मेघालय पहले असम राज्य में ही शामिल था। 1970 में मेघालय को अलग कर दिया गया था एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और अब जो गारो, खासी और जंती पहाड़ियां हैं ये मेघालय में है, लेकिन असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये कुछ हिमालय के बारे में, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है सर सिडनी ने, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही।